हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और Neo4j सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली एपिसोड में हमने देखा था किस तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं और डेटाबेस बनाते हैं और किस तरह यूज़र क्रिएट करते हैं और डीबी सिलेक्ट करते हैं ये वो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोट क्रिएट, यानी कि Neo4j में हम रिकॉर्ड एंटर करने जा रहे हैं। वो रिकॉर्ड है ऑफ टाइप नोड के। इसको आप इस तरह समझ लें कि डेटाबेस में आप एक रो ऐड कर रहे हैं, तो ये समझो उसी का इक्वलेंट है। नोड मुख्तलिफ़ तरीके से ऐड होती है, फंक्शन एक ही है क्रिएट का। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं ऐड करने के, वो क्या तरीक़े हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो टाइम विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम थ्योरी डिस्कस करने को मैं डायरेक्ट ब्राउज़र पे आ रहा हूँ। ये हमारी डीबी रेडी है। इसमें हम जो है अपनी पहली नोट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले है क्रिएट। अच्छा, मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, डाटा सेट छोटा सा। ये फूड आइटम्स हैं, चीज़ एग वगैरह फलाना ढिमकाना तमाम चीज़ें, और कौन से वाइटामिन किस में है बस मैंने डेटाबेस से उठा लिया, वेरीफाई नहीं किया है, तो इस पर आप इतना मत जाइएगा। आपको मेन चीज़ देखने की ज़रूरत है कि डाटा की कनेक्टिविटी की और ये ज़रूरत है। चीज़ का ए है, ऑरेंज का सी है, ऑरेंजेस में बी है, तो हम इस चीज़ को हम डाटा को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोट क्रिएट करते हैं। तो नोट क्रिएट करने का जो फंक्शन है वो कहलाता है क्रिएट। क्रिएट लिखा, सही है, और आपने वेरिएबल का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। मैं क्योंकि फूड आइटम क्रिएट कर रहा हूँ और हमारी हमारी दो मुख्तलिफ़ किस्म की नोड्स हैं, एक बात याद रखिएगा। एक है फूड नोड, एक है वाइटामिन नोड। तो दो अलग अलग नोड हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट हर चीज़ है, और हम बाद में इन दोनों का आपस में एक लिंक दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल नोट क्रिएट कर रहे हैं, उसका कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने नाम लिखा, ये किया और इसको मैंने कर दिया क्रिएट, तो नोट क्रिएट हो गई। ये आप देखें, इसमें लिखा आगे क्रिएटेड वन नोट कंप्लीटेड आफ्टर 8 मिलीसेकंड। ये Neo4j मुख्तलिफ वर्जन देता है कि टेबल में देखेंगे तो इस तरह लिखा आएगा, कोड होगा तो इस तरह लिखा आएगा, समरी रिस्पॉन्स क्या आता है, सब कुछ दे रहा होता है वो। ठीक है, ये नोट क्रिएट हो गई। अभी आपको ये नज़र नहीं आ रही कि नोट कहाँ है, कुछ नहीं है। अब मैं इसको, अभी इस फंक्शन को आप इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैच एफ रिटर्न एफ, ये इसने नोट दिखा दिए। नोट क्या है? आइडेंटिटी 2 है, लेबल्स 2 है, प्रॉपर्टीज़ है। टेक्स्ट फॉर्म में दिखा रहा है, टेबल फॉर्म में। यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह एक नोट क्रिएट हुई है, कोड यूँ दिखा रहा है, और यहाँ पे एक एम्प्टी नोड आ गई। एम्प्टी नोड है जिसकी आईडी, ये आप देखो, ये आईडी आ रही है इसकी, जिस तरह उसमें प्राइमरी की वगैरह होती है ना आपकी, ये वो चीज़ है। तो ये ऑफ टाइप स्ट्रिंग है, ये आईडी आ गई। इसका कोई फंक्शन वगैरह है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इसका। ये हो सकता है हाइड एंड सीक, अंदर लॉक करना है, ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। नोट क्रिएट एक हो गई, लेकिन ये कुछ नहीं कर रही। एक और नोट क्रिएट करते हैं और उस नोट को भी क्रिएट ही करेंगे, लेकिन उसको रिटर्न भी करेंगे। जैसे ये तो क्रिएट एफ था ना, मैंने इसको कॉपी किया, और जो नोट क्रिएट हो रही है उसको मैंने रिटर्न कर दिया, और ये एक और नोट बन गई। फ़र्क क्या देखा आपने, क्या हुआ? यहाँ जब बनी थी नोड, इसने सिर्फ दिखाया क्रिएटेड नोड, ये मैसेज करके बाहर आ गया। मुझे फिर मैच की कमांड चलानी पड़ी। यहाँ पे मैंने चलाई तो इसने एग्जीक्यूट किया। टेबल में क्या आया? आइडेंटिटी आ गई, लेबल आ गई। ना लेबल है इसका, ना प्रॉपर्टीज़ है, जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा है। टेक्स्ट में क्या दिखा रहा है? वही चीज़ दिखा रहा है। कोड में क्या है? रिटर्न दिखा रहा है। अभी आप ये समझे कि क्या कर रहा है कि जो भी नोट बनी, ये समझे एक नोट क्रिएट हो रही है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के उसमें देखो कि ये एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ, उस इंस्टेंस को रिटर्न कर दिया। रिटर्न फंक्शन में आप यूज़ कर चुके हो ना मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, समझो उसने रिटर्न कर दिया। अगर आप एसक्यूएल की कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हो तो ये समझो सिलेक्ट क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद इंसर्ट किया और सिलेक्ट करके उसको रिटर्न कर दिया। ये चीज़ वो है इंसर्ट सिलेक्ट में। अभी तक जो आप देख रहे हो इसमें किसी में कुछ नज़र नहीं आ रहा। सही है, नोड हो गई, क्रिएट हो गई, सब कुछ हो गई। अब एक और नोट क्रिएट करते हैं, ये नोट विद लेबल। अच्छा, अब ये जो नोट क्रिएट होने जा रही है, ये हम ये बता रहे हैं कि ये नोड है, ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फूड।
फूड क्या इसका लेबल है, Neo4j कहता है कि लेबल कहते हैं इसको, ये रिटर्न ये क्रिएट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, उसको क्या कहते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको रिटर्न कर देगा। अब इसमें फ़र्क देखना आप क्या है, यहाँ पे f था, यहाँ पे f जो वेरिएबल है उसका किस लेबल है, उसको फूड लेबल दिया और उसको हमने करके रिटर्न मारा, तो एक चीज़ बन गई। अब ये फ़र्क देखो आप, यहाँ पे था कुछ नहीं आ रहा था खाली, यहाँ पे जैसे ही आया इसने लेबल कर दिया फूड। ये कलर वगैरह से छोड़ो, कलर वगैरह क्या करते हैं, अभी हम कलर नहीं कर रहे, ये क्रिएट किया और उसको लेबल दे दिया और ऐसे ही यहाँ पे लेबल लगा के आ गया। अच्छा एक चीज़ और नोट करो आप, यहाँ पे नोट लेबल्स आना शुरू हो गए। जैसे ही फूड हमने किया ना, अब मैं फूड पे क्लिक करूँगा, फूड की जितनी होंगी ना तमाम उठ के आ जाएंगी, जितनी दफ़ा करूँगा देखो आएगा। ये देख रहा हो, क्लिक किया है, क्यूरी चल रही है, मैच एंड फूड रिटर्न फूड। ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल दोज रिकॉर्ड्स ऑफ टाइप फूड, उनको तमाम रिटर्न कर दो और उसकी लिमिट 25 रखो। बाय 25 करते हैं, नई लिमिट लगाएंगे 300 का करीब उठती है बाय डिफ़ॉल्ट। ये तो ब्लू वाले थे, ब्लू हो गया। अच्छा ये रेड क्या चीज़ है, ये रेड दिखा रहा है मुख्तलिफ नोड्स, ये ब्लू हमारी थी, ये दो बेनाम जो नोड थी ये उनको क्रिएट किया है, ठीक है, ये बेनाम नोड थी वो क्रिएट हो गई। अच्छा एक फूड टाइप की क्रिएट हो गई, आगे जाते हैं। अब फूड टाइप की क्रिएट दोगे उसको नाम भी तो दो, तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड उठाता हूँ, एप्पल है यहाँ पे, एप्पल होना चाहिए, एप्पल मैं चाह रहा हूँ वो ही करूँ, हैरत है एप्पल नहीं है। खैर अभी हम फ़िलहाल एप्पल के नाम से क्रिएट चीज़ के नाम से कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पति मैंने क्यों एप्पल लिख दिया था उस वक्त एप्पल का रिकॉर्ड मिला नहीं है। तो ये मैंने रिकॉर्ड उठाया, अब मैं वही नोट क्रिएट कर रहा हूँ ऑफ टाइप फूड। इसको मैं कोटेशन को, सिंगल कोटेशन को सही कर दूँ क्योंकि उसने गलत कर दिया था फॉर्मेशन पावर पॉइंट ने। एक ऑब्जेक्ट, अब इसको ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अगर आप थ्रू समझ में आता है उसका रेफरेंस दूंगा। एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ऑफ टाइप फूड और ये हम समझो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेटर गेटर कहते हैं ना, वो चीज़ पास कर रहे हैं, सेट नेम गेट नेम। अच्छा ये एप्पल में लिखा, एप्पल के अलावा मैं नेम एप्पल हटा रहा हूँ क्योंकि एप्पल मेरे पास डाटा नहीं है। मैं यहाँ पे भी इसको चीज़ कर देता हूँ क्योंकि ताकि मुझे आसानी हो छापने में। ये चीज़ किया, ये चीज़ किया, कलर में कर देता हूँ वाइट येलो वॉट एवर जो भी होती है, सही है। चीज़ यहाँ पे मौजूद है, डाटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है जनाब। अब ये आए यहाँ पे एक वेरिएबल f है ऑफ टाइप फूड है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के उसमें करो, और ये हम सेट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी नेम। अब मैं इसको करता हूँ, एंटर मारा, ये चीज़ क्रिएट हो गई, ये चीज़ ओके। अगेन ये ब्लू है, क्यों, क्योंकि इसने Neo4j ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली जो फूड लेबल था, फूड टाइप थी, जो भी कहो, उसकी जो जितनी भी नोट्स बनेंगी जब तक आप इस तरह पास करोगे कॉलन करके फूड, वो उसको वो ब्लू कलर देगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या बता रहा है, इसकी आईडी 5 है और नेम जो है इसका चीज़ है, सही है, इसकी आईडी 5 है और नेम इसका चीज़ है। अच्छा मैं एक और क्रिएट करता हूँ और इसका कलर देता हूँ, कलर कुछ भी रख सकते हो आप, कलर वाइट, ये किया, बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आपको इन अंडों पे सर्कल्स पे आपको नाम दिखाना है तो नेम की प्रॉपर्टी हर हाल में यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको नाम नज़र नहीं आएगा। अच्छा अब ये क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, दो प्रॉपर्टीज़ आ गई, कलर वाइट है, नेम चीज़ है, नेम यहाँ लिखा गया। अच्छा ये आप सोच लोगे कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, आप आगे देखोगे इसकी ज़रूरत क्या है। आपको सर्टेन नोट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि यार मुझे वो नोट दिखाओ जिनका नाम चीज़ है, या वो नोट दिखाओ जिनका कलर वाइट है। हो सकता है चीज़ के अलावा आप कहते हैं फूड के अलावा और क्या आइटम हो सकता है यार, समझो बॉक्सेस हो गए, कंटेनर्स हो गए, जैसे फूड हो सकता है वो भी वाइट कलर के हो, तो आपको
कंटेनर्स भी रिटर्न कर देगा, उस टाइप की नोट भी रिटर्न कर देगा, फूड आइटम्स भी रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, ये आपकी नोट क्रिएट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, अच्छा, अब एक और टाइप की नोट क्रिएट करते हैं ना। अभी तो फूड क्रिएट हो रही है, अब वाइटामिन की क्रिएट करते हो। ये वाली सही है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल ये वाली उठाई, यहाँ गया, ये मैंने इसको वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस ये मैं अपनी नेमिंग कन्वेंशन की रख रहा हूँ। इसको नाम लिखा वाइटामिन। वाइटामिन का नाम क्या है हमारा डाटा? ए रिटर्न ए। इसने एरर दिया है, क्यों एरर दिया है इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? ए इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सही कह रहा है। ए क्यों कह रहा है? यहाँ मैं वी लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो एरर तो सही कह रहा है ना वो। यहाँ पे वी करना है, ये क्रिएट हो गई। इसको नया कलर दे दिया। ठीक है, नोट क्रिएट की ऑफ आईडी 0, उसका नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, ए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस तरह क्रिएट हो गया। एक फूड के नाम से नीले कलर की हो गई, एक येलोइश कलर की हो गई, वाइटामिन हो गई। ये देखना है तो खाली क्या कर रहा है, वही मैच एंड वाइटामिन रिटर्न एंड। हम मैच के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा इतनी मुश्किल चीज़ें। फूड पे किया तो फूड की सारी रिटर्न कर दी, सारी 3 जो क्रिएट हुई थी वो सारी रिटर्न हो गई। ये क्या कर रहा है, ये तमाम दिखा रहा है, खाली वाली भी, ये वो तमाम चीज़ें दिखा रहा है। तो इस तरह हमारी नोट्स जो है, हमने डिफरेंट टाइप की नोट्स क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप काम करो, आपको सारी डिलीट करनी है कि यार ये क्या है, तो नीचे इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तमाम को। इसमें भी डिलीट का ऑप्शन ये है कि डिलीट ऑल, डिलीट दिस, डिलीट वो। तो मैं चाह रहा हूँ मैच एंड डिटैच। क्या है यार, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कोई गलती करना नहीं चाह रहा। ये इसको कॉपी किया और इसको रन कर दिया, सब डिलीट, खलास, सब कुछ गायब हो गया। अब मैच एन डिलीट एन, कुछ नहीं आ रहा, सही है। अच्छा, डिटैच क्या होता है, ये खैर अभी मैं बताऊंगा आगे। बस ये समझो, डिलीट जो होता है नोट के लिए होता है, डिटैच होता है वो नोट को भी डिलीट करता है और रिलेशनशिप को भी डिलीट करता है। तो ये सब कुछ डिलीट करता है, तो ये देख कर चलाना। ये ऐसा ही है कि डिलीट ट्रंकेट की कमांड हो गई, समझो तो ट्रंकेट का इक्वलेंट है, तो उसको देखभाल के चलाना जब भी आप प्रोडक्शन पे काम करो। तो इस बात का ख्याल रखना। डिलीट वगैरह की क्लॉज वगैरह भी होती है, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। आपको सिर्फ मुझे दिखाना था कि नोट किस तरह क्रिएट होती है। अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप किस तरह क्रिएट होती है। तब तक के लिए बाय।